हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू फाइनेंस मार्केट। वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करूंगा। पहली रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप सबसे पहले उसे देख पाएँ। दूसरी रिक्वेस्ट ये रहेगी दोस्तों कि आपके किसी दोस्त को डीमेट अकाउंट अगर ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ एक लिंक दिया गया है। लिंक को क्लिक करके आप अपस्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। एक बड़ा सिंपल प्रोसेस है। अब दोस्तों बात करते हैं रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड की। तो रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड में दोस्तों एनसीएलटी की 5 तारीख को एक हेयरिंग होनी थी। उसके आउटकम क्या निकल के आए उसके बारे में मैं आपको आज डिस्कस करूंगा। और उससे पहले आपसे अभी यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि उसका स्टेटस क्या है, आज के दिन का कारोबार कैसा रहा। आज दोस्तों 6 तारीख है, जिसमें आपको बताना चाहूँगा अभी 12:13 हो रहे हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको इसका स्टेटस दिखा देता हूँ। दोस्तों इस स्टेटस में अगर हम देखें तो आज ये ओपन होता है 2.90 पे एनएससी के ऊपर। हालांकि इसकी लास्ट क्लोजिंग प्राइस अगर आप देखें तो 2.85 थी और वहाँ से 2.90 पे ओपन होने के बाद 2.75 का लो बनाता है एंड 2.90 का हाई बनाता है एनएससी के ऊपर। 52 वीक लो है 0.50 और 52 वीक हाई है 3.45 का। लोअर सर्किट आज के लिए लगा था 2.75 का, अपर सर्किट लगा था 2.95 का। 0.10 पॉइंट नीचे है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में, यानी 2.75 के ऊपर अभी ये करंटली फ्लोट हो रहा है। टोटल वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो 19.9 मिलियन यानी 1,99,02,411 एनएससी के ऊपर। वहीं अगर आप बीएससी पे जाके देखेंगे तो बीएससी के ऊपर जो इसकी प्राइस है अभी करंटली 2.92, जो कि आज के लिए इसका लोअर सर्किट भी है। दोस्तों यहाँ पे अपर सर्किट जो लगा था 3.22 का लगा था। हालांकि यहाँ पे जो टोटल वॉल्यूम ट्रेडेड है 19,28,378 है। अब आपको पता होना चाहिए कि मार्केट कैप अगर हम देखेंगे तो बीएससी के ऊपर 807 करोड़ है लगभग और एनएससी के ऊपर 760.52 करोड़ है। फेस वैल्यू 5 रुपये की है, बीटा 0.58 है। इंडस्ट्री का पीई रेशियो अगर आप देखें तो 108.64 है। डिलीवरी परसेंट की अगर हम बात करें तो 93.43% की डिलीवरी ली जा रही है। सिक्योरिटी वाइज यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा ये जो डिलीवरी परसेंट है वो सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी परसेंट हो रहा है। ओके, अब इसके बाद मैं आपसे बात करना चाहूँगा इसके अंदर जो टेक्निकल ट्रेंड है वो बुलिश तो है, लेकिन वेरी बुलिश था इससे पहले, लेकिन अब ये बुलिश रह गया है और आने वाले टाइम में इसमें बाउंस बैक हम सब लोगों को देखने को ज़रूर मिलेगा। तो अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि इसके अंदर बाउंस बैक नहीं आएगा तो शायद आप गलत साबित हो सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में कुछ अच्छी कंपनी क्या, एक UVARC एक कंपनी है दिल्ली की, छोटी सी कंपनी है। ये सबसे ज़्यादा बिडिंग के लिए आगे बढ़ के आई है। 16,000 करोड़ रुपए का लगभग इसने बिडिंग किया है और ये सबसे ज़्यादा क्लोज है इसको परचेस करने के लिए आरकॉम, और आरकॉम की जो सब्सिडरी है रिलायंस टेलीकॉम इन कुछ है ऐसे करके, मैं अभी आपको बताऊंगा। इन दोनों को के एसेट्स को परचेस करने के लिए सबसे ज़्यादा इसने बिडिंग करी है। और यहाँ पे आपको बता दूँ रिलायंस कम्युनिकेशन और उसकी जो सब्सिडरी है उसको परचेस करने के बाद कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको लिक्विफाई डायरेक्ट किया जाए। मैंने आपको बताया था ना, एनसीएलटी का मेन पर्पस होता है, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स का मेन पर्पस होता है कि कंपनी के किसी भी तरीके से उसको हाई वैल्यूएबल बनाना, उसकी प्राइसिंग को बढ़ाना, उसकी एक तरीके से उसमें ऐसा कुछ करना कि उसकी जो वैल्यू है वो मैक्सिमाइज हो जाए, है ना। मेन चीज़ है उसके वैल्यू मैक्सिमाइजेशन का, ताकि उसके स्टेक होल्डर्स और जो डेटर्स हैं, जो लेंडर्स हैं, उनके पैसे को भरपाई करा जा सके। समझ रहे हैं बात को। तो आइए देखते हैं, एक छोटी सी खबर है और उस खबर के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और रिलायंस जो टेलीकॉम इंडस्ट्री लिमिटेड है, ये जितनी इसकी सब्सिडरीज हैं और रिलायंस इंफ्राटेल, इन सब लोगों के लिए एक तरीके से ट्राइब्यूनल एनसीएलटी ने एक मीटिंग रखी थी। और मीटिंग का एजेंडा ये था कि कौन किसको किसके एसेट्स को कौन बाई करेगा, ये सारी बातें डिस्कस होनी थी। लेकिन इसके ऊपर एनसीएलटी ने अपना जो ऑर्डर है अभी तक पास नहीं किया है और ये डेट जो है पोस्टपोन होकर के 19 अगस्त को कर दी गई है। तो देखते हैं 19 अगस्त को क्या होता है। जो कुछ होगा मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे इस आर्टिकल में लिखा गया है, Arcom's insolvency, this Delhi-based firm is set to acquire Anil Ambani's telecom assets.
दोस्तों UVARC लिमिटेड ये एक ऐसी कंपनी है, इस कंपनी का मेन प्रोजेक्ट ये है कि ये दूसरे के एनपीएस को, स्पेशली जो बैंक्स हैं और जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इनके जो एनपीएस होती है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, उनको ये खरीदती है और एसेट को रिकंस्ट्रक्शन करती है। जैसा कि इसका नाम है UV एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। इसका मेन प्रोजेक्ट होता है कंपनी की बैड एसेट को खरीदना, उसके अंदर थोड़ा सा इन्वेस्ट करना, रीस्ट्रक्चर करना उसको, ताकि उसकी वैल्यू को मैक्सिमाइज़ किया जा सके और जो लोग उसके स्टेक होल्डर्स हैं या जो लोग उसके क्रेडिटर्स हैं उनको वापस उनका पैसा भी मिल जाए और कंपनी थोड़ा सा उसको प्रॉफिटेबल बना करके आगे उसको चलाती है या फिर किसी को बेच देती है, अपने प्रॉफिट को निकाल लेती है। तो ये इसका काम है। तो ये बेसिकली यहाँ पे सबसे ज़्यादा बिडिंग के लिए आगे निकल के आई है। अब दोस्तों आपको बताता हूँ कि UVARCL जो है इस promoted amongst others by professionals with equity participation of 6 public sector banks। इसको 6 ऐसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं जो सपोर्ट करते हैं। 2 इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं जिसमें जैसे कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो सकता है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ इंडिया है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया है, इलाहाबाद बैंक है, यूनाइटेड इंडिया इलाहाबाद बैंक। दोस्तों अब ये इंडियन बैंक हो चुका है, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया है, फिर इसके बाद ये आपका यूनाइटेड इंडियन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है एंड नेशनल इंश्योरेंस कंपनीज लिमिटेड। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इसको सपोर्ट करती हैं, जो इसको प्रमोट करती हैं इसके बिज़नेस को आगे ले जाने के लिए। दोस्तों ये जो कुछ काम करती है ना UVARC, वो SARFAESI एक्ट के तहत करती है। ये एक एक्ट है जिस एक्ट के ज़रिए किसी भी बर्बाद कंपनी को या किसी भी ऐसी कंपनी की जो एसेट है जो ख़राब हो चुकी है, जो फंक्शनल नहीं है, उसको ख़रीद करके ये फंक्शनल करती है, उसको प्रॉफिटेबल बनाती है, उसकी वैल्यू को मैक्सिमाइज़ करती है और ख़ुद अपना प्रॉफिट वहीं से क्रिएट करती है। तो दोस्तों जो कुछ होगा NCLT अगर अपने रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स के ज़रिए इस तरीके की रिजोल्यूशन निकल के लेके आता है, निकाल करके जो इस कंपनी को, आरकॉम को वैल्यूएबल बनाए, इसकी वैल्यू को मैक्सिमाइज़ करे, तो ऐसे केस में इसकी जो शेयर प्राइस है वो ऊपर की तरफ मूव करेगी, बढ़ेगी। और उस केस में जितने लोग पैनिक होकर के बेच रहे हैं ना, प्लीज़ आप ऐसा ना करो। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अगर अपना लॉस बुक करके बाहर निकल रहे हो तो उससे आपका ही नुकसान है। आपके हार्ड अर्निंग मनी को आप अपने ही हाथों से खो रहे हो। बेटर है कि आप उसको होल्ड करके रखो। अगर आपको मौका मिलता है तो आप उसको वैल्यू एवरेजिंग करो, उसको डाउन करके नीचे ले आओ, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने 10 रुपये पे बाई करके रखा हुआ है, कई साल से आप लटके हुए हो, तो बेटर है कि आपके लिए अभी चांस मिल रहा है, आप बाई कर लो उसको। बाई करके आप उसको 7 रुपये पे ले आओ, 7 से और बाई करके उसको 5 रुपये पे ले आओ, 5 से और बाई करके उसको 3 रुपये पे ले आओ, 4 रुपये पे ले आओ, ठीक है। तब आप ज़्यादा यू विल बी मोर लाइकली टू सेल इट। और ऐसे केस में आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, 2 हफ्ते की और बात है, फिर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स के जरिए कुछ ना कुछ आउटकम निकलेगा। तो डायरेक्टली कंपनी को लिक्विफाई नहीं कर दिया जाएगा, क्योंकि अगर देखो डायरेक्टली अगर कंपनी को लिक्विफाई कर देंगे ये लोग तो उससे क्या होगा, उससे कितना निकलेगा, उससे जितने बैंक्स ने इनको लोन दे रखा है, क्या वो सारा का सारा लोन क्या डायरेक्टली उस कंपनी को लिक्विफाई करने के बाद निकल जाएगा क्या? आपको लगता है ऐसा? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, है ना। कंपनी को किसी भी तरीके से फंक्शनल बनाना होगा उसकी वैल्यू को मैक्सिमाइज़ करने के लिए, क्योंकि कंपनी अगर फंक्शनल नहीं रहेगी, डायरेक्टली लिक्विफाई करेंगे तो सबका लोन नहीं चुका पाएंगे ये लोग, सबके लोन नहीं दिए जा सकते हैं और UVARC को भी कुछ फ़ायदा उसमें नहीं होगा डायरेक्ट लिक्विफाई करने से। तो NCLT की हियरिंग के लिए वेट करिए। और आप सब लोगों को मोटिवेट करने के लिए मेरी तरफ से सजेशन यही रहेगा कि आप लोग पैनिक ना हो और बाई करो इसको अंदर, अपनी पुरानी वैल्यू एवरेजिंग करो, अपने पुराने प्राइस को ड्रैग करके नीचे की तरफ ले आओ। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही। आप लोगों से मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। उससे पहले आप लोगों से कुछ बातें करना चाहूँगा। दोस्तों डीमेट अकाउंट अगर किसी को भी ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मैंने आप लोगों के लिए लिंक ड्रॉप किया है, उस लिंक को क्लिक करके आप अपस्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हो। एक बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। अगर आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में जाइए, अपने कमेंट्स को कमेंट करिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। दोस्तों अपस्टॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप आसानी से ट्रेडिंग कर पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है आपको। आप इसके मोबाइल अपस्टॉक प्रो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके आप सिंपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। और चैनल को पहली बार देख रहे हैं
फाइनेंस मार्केट को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्ट पहुंचे और आप सबसे पहले उसे देख पाएँ। दोस्तों, आजकल मैं आपको एक ही दो वीडियोस दे पा रहा हूँ, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा। आपको आगे आने वाले टाइम में 4 से 5 वीडियोस डेली रिसर्च करके मैं आपको दूंगा। थोड़ा सा रिसर्च करने में टाइम लगता है, थोड़ी मेहनत लगती है, बट आई एम रेडी फॉर दैट। आई एम रेडी टू I am ready to accept this toughness and many more things. So this is all. I would like to terminate right here, guys. This is all about this video. I will see you. I will be telling you something new in my next video. Till then, take care. Goodbye.